हेलो बच्चों, मेरा नाम दीपक कुमार है और मैं लेकर आया हूँ आपके लिए वर्कशीट नंबर 71 जो कि क्लास 6 to 8 के लिए रहेगी। और आज की डेट रहेगी बच्चों 25 सितंबर 2020। चलिए बच्चों, अपनी वर्कशीट को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमें वर्कशीट में क्या दिया गया है। तो देखो बच्चों क्या है। प्यारे बच्चों, विद्यालय खुले हुए हैं, फिर भी महामारी के कारण आप नहीं जा पा रहे हैं। बच्चों स्कूल खुले हुए हैं लेकिन आप इस महामारी के कारण आप स्कूल नहीं जा पा रहे हो, लेकिन टीचर्स तो वहाँ आ रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा है। इसके बावजूद भी आप माता पिता शिक्षकों के सहयोग से किसी तरह से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो भाई अपने माता पिता के सहयोग से और शिक्षकों के सहयोग से अपने घर पर ही पढ़ाई कर रहे हैं। पुस्तकें सबसे अच्छी दोस्त होती हैं। जो किताबें हमारी सबसे अच्छी जो दोस्त होती हैं किताबें होती हैं। इससे आपकी पढ़ाई और मनोरंजन दोनों हो जाता है। पढ़ाई भी साथ साथ हो जाती है और मनोरंजन भी आपको साथ साथ हो जाता है। मनोरंजन कैसे कि भाई आप रुचि पूर्वक अपने इसमें कहानियाँ भी पढ़ सकते हैं और ज्ञानप्रद आप यहाँ पे शिक्षा भी ले सकते हैं किताबों को पढ़ करके। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब लोगों ने इस बीमारी से लड़ना सीख लिया है और काम का सामान्य होने की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, लोगों ने इस बीमारी से लड़ना सीख लिया है और अभी कामकाज भी नॉर्मल तरीके से जैसे पहले चल रहा था वैसे ही स्टार्ट होता जा रहा है। आगे देखते हैं बच्चों क्या लिखा है। आपने अब तक पढ़ाई करने के कुछ अलग अलग तरीके या नियम बना लिए होंगे। आइए उसी पर बात करते हैं। सबसे पहले आप 5 मिनट आंखें बंद करें और अपनी ज़रूरत और सुविधा के अनुसार पढ़ाई के लिए एक टाइम टेबल सोचें। ठीक है, तो भाई आप 5 मिनट आंखें अपनी बंद करेंगे और अपनी सुविधा के अनुसार ज़रूरत के अनुसार एक टाइम टेबल के बारे में सोचेंगे। ठीक है, फिर उसे लिखकर अपने पढ़ने वाली जगह के सामने दीवार पर लगाएंगे। जहाँ पे आप पढ़ते हो बैठ कर के उस दीवार पर ये चिपका देंगे। ठीक है, आगे देखो। आइए रोचक और सही ढंग से पढ़ाई के लिए कुछ और बातचीत करें। तो बच्चों नीचे हमें कुछ क्वेश्चंस और या क्वेश्चन फॉर्म में हमें टास्क दिए गए हैं, तो हमें ये सॉल्व करने हैं। देखते हैं बच्चों किस तरह से हमें दिया गया है। पहला बताया गया है पढ़ाई में कौन कौन सहायता करते हैं। तो पढ़ाई में बच्चों हमारी सहायता कौन करता है, इसमें से ये स्टडी टेबल हो गया, कंप्यूटर हो गया, क्लॉक हो गया और नोट्स हो गए हमारे जो हम दीवारों पर चिपकाते हैं, किताबें हो गई। ठीक है, इतने ये सब तरीके की जो वस्तुएं हैं ये हमारी मदद करती हैं पढ़ाई के लिए। ठीक है, अभी इनके आंसर हम देखेंगे। पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं बच्चों क्या है। आगे देखते हैं बच्चों क्या है। आपके साथ और कौन कौन पढ़ता है। भाई हमारे साथ भाई बहन पढ़ते हैं, दादा दादी पढ़ते हैं, हम खुद पढ़ते हैं। ठीक है, आगे देखो। यदि आपके पास स्मार्टफोन नहीं है, एक साधारण फ़ोन है, तो आप पढ़ाई में शिक्षक और अपने साथियों से किस प्रकार सहायता लेंगे। तो भाई आपके पास स्मार्टफोन नहीं है, आप पढ़ाई के लिए शिक्षक और अपने साथियों को किस तरह से हेल्प लेंगे उनसे। तो आप उनसे बात करके ले सकते हो कि भाई तुम नॉर्मल फ़ोन से बात करके ले सकते हो। आप किसी व्यक्ति के द्वारा स्कूल में जाकर के अपनी वर्कशीट भी अभी मिल रही है स्कूलों में, तो स्कूल में जाकर के आप अपनी वर्कशीट ले करके आ सकते हैं। आगे देखो दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। अपने घर में पढ़ाई की जगह कहाँ है, इसका चुनाव करते समय आप किन किन बातों का ध्यान रखते हैं। कि भाई पढ़ाई की जगह कौन सी है, ऐसी जगह आप चुनते हैं तो वो चुनने का क्या कारण है, किन किन बातों को आप ध्यान में रखते हैं, वो अभी हम देखेंगे अभी आगे क्या हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। आप विद्यालय नहीं जा पा रहे हैं, किस किस तरह से आपकी पढ़ाई हो रही है, इन शब्दों में लिखिए। कि भाई आप यूट्यूब से देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, वॉइस से आप देख रहे हैं, कॉपी से आप नोट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी पढ़ाई जारी रख रहे हैं। आगे देखो क्या लिखा है। यदि आपके पास स्मार्टफोन है तो पढ़ाई में किससे और कैसे मदद लेंगे। पढ़ाई में आप अपने माता पिता भाई बहन से आप मदद लेकर के पढ़ाई कर सकते हैं। आगे देखो। पढ़ाई के बीच में आप अपना मनोरंजन कैसे करते हैं। तो पढ़ाई के बीच में मनोरंजन हम म्यूजिक सुन करके करते हैं, मेडिटेशन करके करते हैं, गेम खेल करके करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम इसके कोई आंसर्स देख लेते हैं, किस तरह से हम आंसर दे सकते हैं। तो बच्चों ये मैंने कुछ क्वेश्चन आंसर दिए हैं आपको, आप यहाँ से नोट करेंगे। देखिए, आपने घर में आपकी पढ़ाई की जगह
कहाँ है और इसका चुनाव करते समय आप किन किन बातों का ध्यान रखते हैं। तो ये क्वेश्चन था। तो देखो क्या दिया मैंने, मेरे घर में मेरे पढ़ने की जगह अपने पढ़ाई वाले कमरे में है, जहाँ मैं और मेरे भाई बहन शांति से पढ़ते हैं और उस कमरे में हमें जल्दी याद हो जाता है क्योंकि वहाँ बहुत शांति होती है। ठीक है, तो हम ऐसे कमरे का चयन करते हैं जहाँ पे बड़ी शांति रहे और पढ़ाई का माहौल रहे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों क्या लिखा है। पढ़ाई में कौन कौन सहायता करता है। तो हमारी पढ़ाई में सहायता करते हैं मम्मी, पापा, भाई, बहन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों क्या है। आप विद्यालय नहीं जा रहे हैं, किस किस तरीके से आपकी पढ़ाई हो रही है, इसे अपने शब्दों में लिखना है। तो यूट्यूब से हम कर रहे हैं, ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, व्हाट्सएप से कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, आपके साथ में कौन कौन पढ़ता है। तो हमारे भाई बहन पढ़ते हैं हमारे साथ में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। यदि आपके पास स्मार्टफोन है तो पढ़ाई में किससे और कैसे मदद लेते हैं। तो हमारे पास पढ़ाई में हम व्हाट्सएप पर जाकर अध्यापकों से समझते हैं और कभी कभी यूट्यूब से भी सहायता लेते हैं। तो ये 5 क्वेश्चन यहाँ पर हो गए। छठा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों क्या है। छठा क्वेश्चन था यहाँ पर आपसे पूछा गया है, यदि आपके पास स्मार्टफोन नहीं है तो साधारण फ़ोन है, तो आप पढ़ाई में शिक्षक और अपने साथियों से किस प्रकार से सहायता लेते हैं। तो बच्चों हम इसका आंसर कुछ इस तरह से देंगे, हम अपने अध्यापकों और दोस्तों से फ़ोन करके प्रश्न और सवाल आदि पूछते हैं जो हमें समझ नहीं आता है। ठीक है, जो हमें समझ नहीं आता तो हम उनसे पूछ लेते हैं फ़ोन करके। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। पढ़ाई के बीच में आप मनोरंजन कैसे करते हैं। तो पढ़ाई के बीच में मनोरंजन हम कैसे करते हैं बच्चों, एक गूगल मीट का ऑप्शन आ